दोनों क्वेश्चन में मीन पूछ रहे हैं, मीन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं, देखो किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन में मीन निकालेंगे। तो डेटा थोड़ा मुझे बड़ा ही दिखाई दे रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखोगे तुम 20, 35, तो डायरेक्ट मेथड में फिर मुझे इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इन्हीं नंबर से एक्स आई। तो इससे अच्छा है मैं इसको एज्यूम मीन मेथड से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, पहला कॉलम बनता है क्लास का, सेकंड कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड कॉलम फिर बनेगा एक्स आई का मिड वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं पे जाके डेविएशन होगा एक्स आई माइनस ए। फ्रीक्वेंसी क्लास अभी छोड़ो, मैं तुम्हें जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मैं यहाँ पे तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि एक्स आई को कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 0 + 20 यानी कि 20, 20/2 कितना आ गया, 10। ये आ गया 10। इसका कितना होगा, 40 प्लस, लिखना नहीं है, खुद से करोगे तुम बाद में। 40 + 20 60, 60/2 यानी कि 30। तो 20, 30, 50, 70, 90, 110। तो ये जो क्लास है इनका ये क्या आ चुका है, मिड वैल्यू आ चुका है। अब एज्यूम मीन कहाँ से लेते हैं, एज्यूम मीन एक ही वैल्यू कहाँ से ली जाती है, एक्स आई से ना। क्यों यशवंत भाई, एक ही वैल्यू कहाँ से ली जाती है, एक्स आई से। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लोगे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे हमें मिड में कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे इससे पहले क्या था, 5 वैल्यू होती थी, 1 2 3 4 5, तो मैं ये वाली ले लेता था, दो ऊपर छोड़ दी, दो नीचे छोड़ दी। लेकिन मैंने तुम्हें ये भी कहा था फर्क कुछ नहीं पड़ता, तुम इसको ले लो ए, इसको ले लो इससे, या फिर इससे, आंसर हमेशा सेम ही आना है। फिर ये क्यों लेते हैं मिड में, वो इसलिए लेते हैं थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कुछ ऊपर वाले माइनस हो जाते हैं, कुछ नीचे वाले प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, और वैल्यू में ज्यादा डेविएशन भी नहीं आता। जैसे कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ ए, ठीक है, किसको, 10 को मैंने ले लिया ए, तो पहला जो होगा मेरा वो क्या होगा, 10 - 10 एक्स आई माइनस ये, तो आ गया 0। फिर उसके बाद 30 - 10 ये आ जाएगा 20। 50 - 10 40। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा, 70 - 10 60 80 100। तो यहाँ पे तुम देखोगे नंबर अभी भी बड़े बड़े आ रहे हैं, 20 40 60 100, ये देखो नंबर इंक्रीज होने शुरू हो गए। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे फ्रीक्वेंसी से। तो चाहे तुम ये वाला नंबर लो स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला नंबर, तुम्हें फिर भी बड़े बड़े ही मिलेंगे, इसलिए हम किसी नंबर को मिड में से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा जब तुम करोगे तो यहाँ पे तुम 50 को भी ले सकते हो ए, और 70 को भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी ले लो। किसको लोगे, 50 या फिर 70? सर 50। 50 क्यों? सर उससे नंबर छोटे आएंगे थोड़े। देखो दोनों से ही छोटे आएंगे। ठीक है, अगर मैं 50 से देखूं, एक बार मैं 50 से लेके दिखा रहा हूं तुम्हें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 50 जब तुम करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा -40। 30 - 50 जब करोगे, -20, ये आ जाएगा 50 - 50 0। 70 - 50 जब करोगे तो प्लस का 20, ये फिर 90 - 50 करोगे 40। 110 - 50 करोगे 60। तो ये आएगा। अगर मैं इसको ले लेता है 70 को, तब नंबर क्या आते हैं, ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। तो 10 - 70 होता है, यानी कि माइनस का 60। 30 - 70, ठीक है, तो क्या हो गया, 30 - 70 -40। 50 - 70 तो -20। 70 - 70 0। ठीक है, अब ये क्या होता है, 90 - 70, ये प्लस का 20, और ये आ जाता 40। देखो नंबर अगर तुम देखोगे तो कुछ भी बड़े छोटे नहीं है, एक जैसे से ही तुम्हें दिखाई देंगे। क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 40 60, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से आ रहा है, 20 40 20 40 60, तो नंबर तो एक जैसे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, और नेगेटिव से थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम हमेशा बचपन से चीजों को प्लस करना ज्यादा सीख रहे होते हैं, ना कि माइनस से। तो इसलिए क्या करना है, जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे,
ठीक है, जहाँ पे तुम्हें इवन नंबर मिलेगा, तो इवन नंबर का हमेशा तुम मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें 4 वैल्यू, 1 2 3 4, और मैं कहूँ इसमें बताओ मिड वाला कौन सा है, सेकंड है कि थर्ड है, तो तुम कहोगे पता नहीं, मिड तो नहीं मिल रहा। तो ये भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं। तो हमेशा ऐसे में क्या करना, ऊपर वाला लेना। उससे क्या होगा, ये वाले नंबर आएंगे, यानी नेगेटिव वाले सिर्फ 2 आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले 3 आ रहे हैं। क्योंकि नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर भी 60 आ रहा है, इधर भी 60 आ रहा है, माइनस का आ रहा है। लेकिन ये 40 40 20, तो नंबर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 20 30 में चल रहे और इधर नंबर आने लगे 80 100 110, ऐसा भी नहीं है। तो नंबर तो एक जैसे हैं, बस माइनस का फर्क है। अब ध्यान रखो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ। अगर बिल्कुल मिड में तुम्हें कोई नंबर मिल जाए कि भाई तुमने 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे, बीच में एक नंबर आ रहा था वो ले लिया, 7 नंबर थे, 5 नंबर थे, 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, बीच वाला नंबर ले लिया, थर्ड वाला। लेकिन अगर इवन में है, यानी कि बीच में मिल ही नहीं रहा, मैं मानू 50 है, तो ऊपर 2 छूट गए, नीचे 3 छूट गए, मैंने कहा चलो 70 लेता हूँ, ऊपर 3 छूट गए, नीचे 2 छूट गए। तो यहाँ पे बिल्कुल मिड में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करना, ऊपर वाला लेना। उन दो मिड में से भी अगर मैं इन दोनों को मिड में मान लूं, तो 2 ऊपर छूट गए, 2 नीचे, तो ऊपर वाला लेना। इससे क्या होगा, माइनस वाले कम आएंगे तुम्हारे पास, थोड़ी कैलकुलेशन और तुम्हारी मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। बात को समझ रहे हो यशवंत? यस सर। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। एज्यूम इन मेथड में एक्स आई में से कोई भी जो मिड में है वो लेना है, ठीक है। अगर मिड में नहीं ढूंढ पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये तो इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर मिड में आ रहे हैं, तो उसमें से ऊपर वाला ले लेना है। बस ये ध्यान रखना है, लेने को तुम कोई भी ले सकते हो। उससे क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आ रहा होगा। क्लियर हुआ है? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है तुम होमवर्क में खुद से करोगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा। लिख लो जल्दी। ये मीन आ रहा होगा 62.54, 62.54। ठीक है भाई। यस सर। अब इसको समझना क्या ये कैसे होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या डिफरेंस मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे हैं? सर 1-1 का गैप है। 1-1 का गेम है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। वो आदमी तो इस टेबल में आ ही नहीं पाया जिसकी एज 29 ईयर्स से थोड़ी ज्यादा है और 30 ईयर्स से कम है। यानी वो इंसान जो कि 29 ईयर्स का तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 30 का भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एज होती है ना 29 ईयर्स 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ, तो वो वाला पर्सन को कहाँ डाला जाए, इसमें कि इसमें? तो वो तो कहीं नहीं आ पाएगा बेचारा। तो ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं ये इंक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है, किसमें? इंक्लूसिव फॉर्म। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है, ठीक है, लिखो इसको, ये मैं करा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तो यहाँ से लिखना शुरू करना है, क्योंकि इसको मैं अभी हटाऊंगा। तो हम लिख रहे हैं द गिवन फ्रीक्वेंसी distribution is in inclusive form, ठीक है, is in inclusive form. We first convert it into exclusive form. तो लाइन लिखनी होती है, ध्यान रखना, ये किस फॉर्म में? इंक्लूसिव में। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? we first convert it in, लिखो into the in exclusive form, इसको exclusive form में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे होता है देखो। सबसे पहले तो कॉलम बनता है किसका? एज, क्लास का बनता है। तो यहाँ पे क्लास की जगह क्या है? एज।
तो सबसे जो पहला कॉलम है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एज, जो कि किस में चल रही है, ईयर्स में, इन ईयर्स। तो एक क्लास की जगह हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। दूसरा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं, डिनोट करेंगे इसको एफ आई से। फिर वही काम करोगे तुम मिड वैल्यू, एक्स आई, डेविएशन निकालोगे जो कि क्या होता है एक्स आई माइनस से, फिर क्या करोगे एफ आई डी आई। ये काम तुम्हें करना होगा। अब यहाँ पे गैप कितने का है, सर 4 का। और का गैप है नहीं यहाँ पे, ये जो डेटा देखा जाए तो यहाँ पे 1 ईयर स्किप हो गया, 29 से 30 वाला स्किप हो रहा है, 34 से 35 वाला जो एज है वो स्किप हो गया, उसका डेटा यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। मानो कोई पर्सन है जिसकी एज है 34 ईयर्स 5 मंथ्स, तो वो यहाँ पे आ ही नहीं पा रहा, ना 35 है वो, ना अभी 34 है वो, तो इन दोनों के बीच में, तो वो यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने पे कंटिन्यूस में नहीं है, तो 1 ईयर का आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 का। तो इस 1 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वली, तो 0.5 इधर जाएगा, 0.5 इधर जाएगा, ठीक है। 0.5 इस पे जाएगा, 0.5 इस पे जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे डिफरेंस होता 2 ईयर्स का, 29 से फिर 31 दिया होता, तो कितना कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सर 1। 1 1 का कर रहे होते हैं, ठीक है। यशवंत ध्यान से समझना अक्षर, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 ईयर गायब है, तो इस 1 ईयर को एडजस्ट करने के लिए ये लिमिट जो होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इस क्लास की क्या है ये, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में ये जो गैप आ रहा है 1 का, इसका हाफ दे देते हैं, यानी इसको हाफ देंगे। ये जो लोअर लिमिट है इसमें से माइनस हो रहा होता है 1/2, तो वो गैप फिल हो जाता है पूरा जो यहाँ पे 1 का डिफरेंस चल रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर ये 25 29 और अगला होता है 31 34, तो यहाँ पे जो गैप है वो कितने का है, 2 का हो जाता। तो इस गैप को पूरा करने के लिए 1 देते इसको अपर लिमिट को, और इसकी लोअर लिमिट में से माइनस कर रहे होते 1, तो ये बन जाता है 30 और ये बन जाता है यहाँ पे 30, ठीक है। ये कम हो जाता है एक और ये ज्यादा हो जाता है एक, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था 2 का, कंटिन्यूस नहीं था वो, 2 का गैप चल रहा था। क्वेश्चन तुम्हें कभी ऐसा दिखाई नहीं देगा जहाँ पे 2 का या 3 का गैप होगा, मोस्टली यहाँ पे 1 का ही मिलता है। तो मैं तुम्हें फिर ये क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि रटना नहीं है, कि बस तुम ये मान लो कभी कंटिन्यूस नहीं है तो बस 0.5 अपर लिमिट में तो ऐड कर रहे होते हैं और लोअर लिमिट में माइनस कर रहे होते हैं। तो बच्चे इस तरीके से रटते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है ऐसा होता क्यों है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो गैप है ना 1 का, उसको हम दोनों क्लास में इक्वल इक्वल दे देते हैं। तो लोअर लिमिट में तो माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, इधर ला रहे होते हैं ना लोअर लिमिट को थोड़ा इस साइड, और अपर लिमिट को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं ताकि वो बीच में आ जाए उस पॉइंट पे जो वैल्यू वहां से गायब है। तो करना क्या है, देखो लोअर लिमिट में से तो हाफ माइनस होना है, तो ये बन जाएगा 24.5, इसमें से हाफ कम करेंगे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 29.5, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 29.5। भाई 30 है ना, तो 30 में से 0.5 कम करेंगे तो क्या होगा 29.5, 34 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34.5। बात आ रही है इतनी समझ, बोलो। यस सर। इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। सही हो गया इतना। आगे देखो लिखता हूं मैं, इसमें माइनस करेंगे तो 39.5, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44.5, अगला 44.5, ठीक है, इसमें से माइनस करा 0.5 और इसमें ऐड होगा 49.5, फिर ये 49.5 क्योंकि इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 54.5।
इसमें से माइनस करेंगे तो 54.5 माइनस 59.5। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है? 4, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 16, 6, 5, 3। मेन बात ये नहीं है, मेन अब यहाँ पे काम है मिड वैल्यू कैसे निकालें। तो कुछ नया नहीं है, मिड वैल्यू उसी तरीके से देखो फाइंड की जाएगी जैसे हम पहले कर रहे थे। कैसे? इन दोनों को ऐड करो। तो इनको तुम ऐड करोगे तो 24.5 प्लस सॉरी 29.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को जब तुमने ऐड किया ये आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 27। ठीक है, तो ध्यान रखना है कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं इसको जब ये कंटिन्यूस होता है। तो डेटा जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होना चाहिए। लोअर लिमिट में से माइनस किया जाता है, अपर लिमिट में ऐड किया जाता है वही नंबर, यानी कि यहाँ पे 0.5 किया हमने। नेक्स्ट वाले में देखो इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं भाई, ये हो जाएगा 29.5 प्लस 34.5। ठीक है, ये अगर तुम देखोगे तो कितना हो गया, 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना हो गया? 64/2 यानी कि 32। अब तुम्हें आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से गैप पता चल गया कितना चल रहा है। जल्दी बोलो, 27 से अगला नंबर क्या है? 32। कितने गैप के बाद आया ये? कितना डिफरेंस है इनमें? बोलोगे या पिटोगे? सर -5। ठीक है, तो 5 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है? 5 का। अगला नंबर में भी 5 का गैप होगा यानी कि 37। अगले नंबर में भी 5 का गैप होगा, तो ये कितना आ गया? 42। नेक्स्ट नंबर में भी 5 का गैप होगा, तो इसमें 5 ऐड करते चलो। वरना तरीका क्या है? ऐड करो इनको, डिवाइड बाय 2, ऐड करो इनको, डिवाइड बाय 2। या तो वैसे करोगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा है तुम यहाँ से एक सीक्वेंस पकड़ लो। यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो 52 और ये 57, इस तरीके से। अब तुम्हारे पास देखना है, देखो अगर मैं ऊपर के 3 नंबर छोड़ूं तो नीचे के भी 3 नंबर छूट सकते हैं, तो फिर ए ले लो इसको, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है 42। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए। बाकी तुम काम खुद से करोगे, इसका डेविएशन निकालना। एज्यूम मीन मैंने तुम्हें बता दिया, 42 ले लेना, इसमें एफ आई डी आई का समीशन करना और वैल्यू निकालना। आंसर मैं बता रहा हूँ, देखना यही आना चाहिए। तो ये आ रहा है 39.36। मीन कितना आ रहा है? 39.36। अब हमें निकालना है मीडियन। मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, वो लिख लेना कि किस तरीके से मीडियन को फाइंड किया जाता है। मीडियन क्या होता है? देखो मीडियन होता है, मीन तो होता है एवरेज। ठीक है, कोई काम हो रहा है, कहीं पे रन बन रहे हैं, कहीं पे एवरेज, कहीं पे एज है, कहीं पे वेट है, तो उसका हम पूरी क्लास का एक एवरेज निकाल रहे होते हैं। मानो 50 बच्चे हैं क्लास में, एक क्या हुआ, उनका वेट मेजर किया गया तो हमने देखा कि जो एवरेज है बच्चों का, जो वेट आ रहा है वो 40 के अराउंड आ रहा है, तो वो एवरेज हो गया। ठीक है, मोड क्या होता है? कोई चीज जो सबसे ज्यादा बार हो रही है उसको मोड बोलते हैं। मीडियन होता है सेंटर वैल्यू, बीच में जो वैल्यू आ रही है किसी डेटा के। ठीक है, बिल्कुल मिड में जो वैल्यू आ रही है उसे मीडियन बोलते हैं। तुमने वहां पे ज्योमेट्री में मीडियन पढ़ा भी होता है। मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट को, अपोजिट लाइन सेगमेंट को इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसे हम मीडियन बोलते हैं। तो उसी तरीके से इक्वल पार्ट में, बीच में, वहां से तुम समझ सकते हो मीडियन का मतलब होता है किसी डेटा की मिड वैल्यू। ठीक है, अब दो तरीके से डेटा हमें आ सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें सबसे शुरू में मीन में समझाया था कि एक ओवर है, पहली बॉल पे 0 थे, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल पे 1 रन गया, थर्ड बॉल पे 2 रन गए, फिर 0।
फिर यहाँ पे 4 हो गए, ये छक्का लग गया, ये 1 नंबर आ गया, ठीक है। कितनी बॉल हो गई? 7 हो गई ये तो इस ओवर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एक बॉल का अलग अलग दिखाया गया है, तो ये डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। उसके बाद अभी तक हम कैसे कर रहे थे, बाकी क्वेश्चन में हम ग्रुप डेटा ले रहे थे, क्लास ले रहे थे 0 से 10, 10 से 20। तो ये जो है मीडियन, ये दोनों जगह निकालने को आता है, एक डिस्क्रीट डेटा में, ठीक है, और दूसरा ग्रुप डेटा में। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अरेंज करना होता है पूरा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने डिसेंडिंग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नाइन्थ में भी हम जब कर रहे थे तो असेंडिंग ऑर्डर ही ले रहे थे, आदत हमें पड़ चुकी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्यों बे मतलब एक बात और बढ़ानी और उसमें कंफ्यूज हो जाना। तो जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। डिसेंडिंग में भी अगर कोई लेता है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे सारे क्वेश्चन असेंडिंग में ही कराऊंगा, इसलिए मैंने स्टेप में असेंडिंग लिखा है। बात उठती है ये स्टेप्स की, तो स्टेप्स तुम्हें याद नहीं रखने होते, ये सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ जब तुम 2 महीने बाद एग्जाम से पहले, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी तुम इन क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हें हो सकता है कुछ चीजें समझ ना आए, तुम भूल चुके होंगे तब तक। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि तुम इस स्टेप्स को एक बार इनसे गो थ्रू हो जाओ, इनको देख लो, पढ़ लो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छा इस डेटा में हम इस तरीके से क्यों करते थे, ठीक है। तो इसलिए स्टेप्स से तुम्हें याद नहीं रखने। कह रहे हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, ये समझना पड़ेगा ये होता क्या है, ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। अगर n ओड है, अगर n क्या है, ओड है, तो फाइंड करना हमें n+1/2। n होता क्या है, जिसे हम समीशन fi बोल रहे थे अभी तक, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसी को यहाँ पे हम n बोल रहे हैं, तो m कुछ नया नहीं है, समीशन fi ही है, उसको हम यहाँ पे n बोल रहे हैं। अगर सारी फ्रीक्वेंसी का सम ओड नंबर में आ रहा है, जैसे कि 7 आ गया है, 13 आ गया है, 31 आ गया है, 99 आ गया है, अगर ऐसे कुछ आता है तो हमें क्या करना है, n+1/2 करना है, ठीक है। उसके बाद n+1/2 जो भी आया है, ठीक है, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखना होता है। एक कॉलम यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें देखना है, ठीक है। मानो मेरा जो n+1/2 आया है वो आ गया 37, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले जो हमारा कॉलम होगा उसमें मुझे देखना है क्या 37 है। मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो 37 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसलिए लिखा है जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ये क्या है, यहाँ जब सोल्व करके हम लाएंगे तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है उस नंबर के इक्वल क्या नंबर लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। नहीं लिखा तो उससे बड़ा नंबर क्या लिखा है वो ढूंढना है, और उसके सामने जो नंबर लिखा होगा वही हमारा मीडियन होगा, वही क्या होगा, हमारा मीडियन। क्योंकि आज मैं सिर्फ इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यहीं तक तुम्हें समझा रहा हूँ, कल इसकी बात करेंगे, अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कल को मैं ये वाला स्टेप भी तुम्हें बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, मीडियन देखते हैं। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, इसका बोलना है मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को। तो मैं लिख रहा हूं बाय अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को किस में करेंगे हम, इन असेंडिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं द कम्युलेटिव लेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल अब बनाएंगे, तो देखना कैसे बनती है। सबसे पहले तो x आ जाता है, इधर ये फ्रीक्वेंसी आएगी f, और लास्ट वाला थर्ड कॉलम होगा, 3 ही कॉलम बनते हैं इसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो x में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, तो तुम्हें मिलेगा 5, तो सबसे पहले 5 लिखो। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। उसके बाद नंबर आ रहा है 6, 6 की फ्रीक्वेंसी है 4, 6 के बाद आ रहा है 7, 8 फ्रीक्वेंसी है 8, 8 की फ्रीक्वेंसी है 6, 8 के बाद आ रहा है 10,
10 की फ्रीक्वेंसी है 5, 12 की फ्रीक्वेंसी है 3 और 15 की फ्रीक्वेंसी है 9। तो सबसे पहले हमें अरेंज करना होता है इसको किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। हमने कहा असेंडिंग याद रखो, दूसरे के चक्कर में पड़ो ही मत। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखो फर्स्ट वाले में तो यही लिखा जाता है 2, उसके बाद इस 2 को इसके साथ ऐड कर देना। ठीक है, ये एरो नहीं बनाने होते क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तुम्हें याद रहे इसलिए मैं बना रहा हूं, तुम बना लेना, आगे से हम नहीं करेंगे। तो इस 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आया 6, 6 में ऐड करेंगे 8 तो कितना आ गया 14, 14 में ऐड करेंगे ये 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 25 में 3 ऐड करेंगे 28 और 28 में क्या ऐड करेंगे 9, तो ये कितना आ जाएगा 37। क्या आ गया जी 37। ये बात बताओ समझ में आई या फिर नहीं, जल्दी से, यस सर। पक्का। अब इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, कोई डेटा दिया हुआ था, मान लो मार्क्स हैं किसी बच्चे के 5 आए, तो 5 नंबर कितने बच्चों के हैं, 2 के हैं। 6 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 4 के हैं। तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, असली डेटा तुम्हारे पास यही है ना कि मार्क्स क्या है। यहाँ पे हम समझने के लिए मार्क्स ले रहे हैं, वैसे ही मार्क्स नहीं है। इनको जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 37। मुझे कैसे पता, क्या मैंने रटा हुआ है, देखो ये तुम ऐड ही तो कर रहे हो इन सबको, एंड में क्या रहा है 37, 2 से तुमने फिर 4 को ऐड करा, आया क्या 6, ये कितना आ गया 6, 6 को फिर तुमने 8 से ऐड करा, कितना आ गया 14, तो ये तीनों मिलके 14 है, फिर 14 को 6 से ऐड करा, आया कितना 20, तो ये चारों मिलके 20। तो जो नंबर यहाँ पे लास्ट में आएगा वही तुम्हारा समीशन एफ आई होगा, जिसको हम यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं, यानी एन कितना आ गया तुम्हारा 37। तो मैं क्या है लिख दूं, n इज इक्वल्स टू 37, जो कि क्या है एक ऑड नंबर है। देयरफॉर n प्लस 1/2 फाइंड करते हैं, तो 37 प्लस 1/2 यानी कि 38/2, तो हमारे पास ये कितना हो गया 19। ठीक है, तो ये कितना आ गया 19 आ गया। बोलो जल्दी से, आया समझ, ये यस कितना आ गया सर। 19। तो ये निकालना होता है, ऑड के लिए n प्लस 1/2 कहते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 19 दिख रहा है कहीं पे, 14 है, 20 है, 25 है, 19 तो कहीं नहीं है, तो कोई नहीं। 19 अगर नहीं है तो 19 से बड़ा कौन है, 20 है। तो 20 के अगेंस्ट में जो नंबर होता है भाई, ये तो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार हुआ, तो फ्रीक्वेंसी में नहीं देखा जाता, देखा जाता है डेटा किस चीज का है। तो ये है कि मार्क्स है 8, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास आया है वो कितना आया 8, तो आंसर तुम्हारा मीडियन क्या हो जाएगा 8। क्या होगा जी मीडियन 8। यहाँ पे तुम लिखोगे द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 19 is 20, जस्ट ग्रेटर देन 19 is 20। एक लाइन बोल रहा हूं उसको लिख लेना, द ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 is 8।